जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी को आषाढ़ की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आज दोस्तों हम लोग सुनेंगे योगिनी एकादशी की व्रत कथा। उसके लिए सबसे पहले दोस्तों हमें अपने दाएं हाथ में पुष्प लेना है और तिल लेना है। उसके बाद हम कथा सुनेंगे। तो चलिए दोस्तों अब कथा की शुरुआत करते हैं। कथा के अनुसार धन के देवता जो कुबेर रहते हैं वो भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त रहते हैं। वे मानसरोवर से एक विशेष प्रकार का पुष्प भगवान शंकर को पूजा में अर्पित करते थे, जिसके लिए उन्होंने एक माली को नियुक्त कर रखा था। माली का नाम हेम माली था। जो माली था वे रोज पुष्प मानसरोवर से लाया करता था। एक समय की बात है दोस्तों, जो हेम माली रहता है वो मानसरोवर से पुष्प लेकर के तो आता है, लेकिन वो देखता है कि अभी पूजा में तो काफी समय है, तो वो अपनी पत्नी विशालाक्षी के साथ प्रेमातुर हो जाता है। इतने में उसे समय का भान नहीं होता है। इधर जो कुबेर रहते हैं उनके पास पुष्प नहीं आता है, जिसके कारण उनकी पूजा जो होती है वो थोड़ी सी भंग हो जाती है। जो कुबेर होते हैं वे काफी क्रोधित होते हैं, अपने मंत्रियों को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हेम माली कहाँ चला गया। तब जो मंत्रीगण होते हैं उनमें से एक मंत्री कहता है कि हेम माली अपनी पत्नी विशालाक्षी के साथ प्रेमातुर हो गया है, प्रेम में मग्न हो गया है। तब कुबेर जो रहते हैं वे कहते हैं तत्काल उसे मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। हेम माली आता है दोस्तों, तो जो कुबेर रहते हैं वे उन्हें श्राप दे देते हैं क्रोध के कारण और कहते हैं कि तुमने आज बहुत बड़ा अपराध किया है। आज मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें इसी पल कुष्ठ हो जाए और तुम्हें अपनी पत्नी से विछड़न हो जाए। जो हेम माली होता है उससे श्राप के प्रभाव के कारण तुरंत ही कुष्ठ हो जाता है और वो अपनी पत्नी से भी बिछुड़ जाता है। ऐसे में दोस्तों हेम माली जो रहता है वो एक पर्वत पर चला जाता है। भटकते भटकते वहाँ पे वो जाता है दोस्तों, तो देखता है कि वहाँ पर एक ऋषि जा रहे हैं। वे ऋषि दोस्तों मार्कंडे ऋषि रहते हैं। मार्कंडे ऋषि के तेज और प्रताप को देख करके जो हेम माली रहता है उनके चरणों में गिर जाता है और काफी अनुनय विनय करने लगता है, रोने लगता है, अपनी आप बीती उनको सुनाने लगता है और वो बोलने लगता है कि मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाइए। तब मार्कंडे ऋषि जो रहते हैं दोस्तों वे हेम माली को बताते हैं कि तुम आषाढ़ की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी को करना, जिसके प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप कटित हो जाएंगे। जो हेम माली रहता है दोस्तों वे योगिनी एकादशी को करता है, जिसके प्रभाव से उसके सारे पाप जो होते हैं वो कटित हो जाते हैं, उसका कुष्ठ मिट जाता है, उसकी पत्नी उसे वापस मिल जाती है। दोनों पति पत्नी एक साथ बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं और मृत्यु के उपरांत वे भगवान विष्णु के लोक वैकुंठ लोक को पधारते हैं। कथा दोस्तों यहीं पर समाप्त होती है। अब कथा समाप्त होने के बाद दोस्तों हमने जो अपने दाएं हाथ में पुष्प लिया था और जो तिल लिया था उसे हम भगवान श्री हरि के चरणों में थोड़ा सा डालेंगे। थोड़ा सा जल जो कलश का जो जल है उसमें डाल देंगे और थोड़ा सा हम दीपक में डाल देंगे। कहते हैं दोस्तों कि दीपक में जितना तिल चटकता है हमारे पाप जो होते हैं उतना हमें उनसे मुक्ति मिलती है। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको योगिनी एकादशी की ये व्रत कथा बहुत ही पसंद आई होगी। जय श्री कृष्ण दोस्तों आप सभी को।